रिवीजन से संबंधित 27वीं क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे भौगोलिक संकेत टैग अधिनियम 1999 के बारे में। तो यह वर्ष 2003 में लागू किया गया था। इसके तहत पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को वर्ष 2004 में दिया गया था। किसी भी वस्तु को दिया गया जीआई टैग दिए गए वर्ष से 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। कुछ प्रमुख जीआई टैग में देखा जाए तो नवारा चावल का जीआई टैग केरल को दिया गया, चकहो चावल का जीआई टैग मणिपुर को दिया गया, टेराकोटा यूपी के गोरखपुर को जीआई टैग दिया गया है, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र के लिए जीआई टैग दिया गया, काला नमक फेस्टिवल यूपी के सिद्धार्थनगर को जीआई टैग दिया गया। अन्य जीआई टैग में असमिया गमोचा का जीआई टैग असम को दिया गया, रक्त से कारपो खुबानी यह जीआई टैग लद्दाख को प्राप्त है। अलीबाग का सफ़ेद प्याज ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जीआई टैग महाराष्ट्र को दिया गया है। तंदूर रेड ग्राम यह जीआई टैग तेलंगाना को दिया गया है। अट्टा पड़ी थुबार यह एक चने का प्रकार है और इसका जीआई टैग केरल को मिला है। कंथलूर बट्टा बाड़ा बेलुथुली यह एक लहसुन है, इसका जीआई टैग केरल को दिया गया है। कोडंगलूर पोटुबिलारी स्नैप मेलन इसका जीआई टैग केरल को दिया गया है। अट्टा पड़ी अट्टू कोम्बू आवारा डोली चोस बीन्स इसका जीआई टैग केरल को दिया गया है। ओनाटुकारा एलू यह एक तिल का प्रकार है, इसका जीआई टैग भी केरल को दिया गया है। भारत का तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ लोकटक झील में मणिपुर में स्थित है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया था। मीराबाई चानू और एमसी मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जबकि नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। आगे जानेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। तो यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव तथा विश्वासराव थे। यह युद्ध मराठा बुरी तरह से हार गए थे। दोनों सेनापति के मारे जाने के बाद इस युद्ध की सूचना के रूप में यह कहा गया था कि समुद्र के दोनों मोती विलीन हो गए हैं। यह बात सदाशिवराव तथा विश्वासराव दोनों के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। आगे जानेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल कहे जाते हैं, जिन्होंने वर्ष 1924 में कानपुर में एचआरए की स्थापना की थी। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। एचआरए के सक्रिय सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद प्रमुख थे। एचआरए के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में रेलगाड़ी को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। इसे काकोरी एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 29 गिरफ्तारियां हुई थी और 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। परीक्षा में किस व्यक्ति को कहां पर फांसी दी गई थी ये पूछ लिया जाता है। तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। वहीं बात की जाए अशफाक उल्ला खां की तो इन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। आगे जानेंगे वियना कन्वेंशन। तो यह 1985 में प्रकाश में आया था। वहीं बात की जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो यह वर्ष 1987 में प्रकाश में आया था। दोनों का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। भारत ने वियना कन्वेंशन पर वर्ष 1991 में हस्ताक्षर किए थे, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत ने वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किए थे। आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।